अदरक यानी जिंजर हर घर के किचन में आसानी से मिल जाता है। सभी लोग अदरक खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं। मसालेदार सब्जियां हो या मटन चिकन करी, बिना अदरक के फीका और बेस्वाद लगता है। लेकिन सच ये है कि बिना तेल मसाले के अदरक का सेवन ज्यादा फायदेमंद रहता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के साथ कई बीमारियों से भी रक्षा करता है, खासकर सुबह सुबह अदरक जूस पीने से। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अदरक का सेवन कब, कितना और किस रूप में करें, खासकर अदरक जूस का। इस मामले में हम फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की भी राय जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं अदरक जूस के 5 महत्वपूर्ण गुण जो हमारी सेहत के लिए वरदान है। अदरक बायोएक्टिव कंपाउंड के रिच सोर्स हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, मैग्नीशियम्स और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। अगर रोज सुबह जिंजर जूस यानी अदरक का जूस पिया जाए तो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर अदरक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ता है और हमें कई तरह के रोगों से बचाता है। सर्दी में फ्लू के साथ साथ ये हर तरह के संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। कुल मिलाकर अदरक बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है। अदरक, खासकर अदरक का जूस, हेल्दी डाइजेशन को प्रमोट करता है। सदियों से इसका इस्तेमाल गैस, अपच, ब्लोटिंग जैसी पेट की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। अदरक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पैदा करने की ताकत होती है, जो शरीर में भोजन को प्रभावी तरीके से ब्रेक डाउन करती है। इसलिए दिन की शुरुआत अदरक जूस से करें और पूरे दिन पेट को स्वस्थ रखें। यह आपका गट हेल्थ इंप्रूव करता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से पीड़ित लोगों के लिए यह वरदान है। अदरक में जिंजरोल नामक बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो शरीर में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को रोकते हैं। अदरक जूस के नियमित सेवन से अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, मसल पेन में राहत मिलती है। अदरक जूस पीने से ब्लड सर्कुलेशन को फायदा होता है। ये ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, जिससे शरीर के अलग अलग अंगों और टिश्यूज में रक्त प्रवाह सुलभ हो जाता है। इससे ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता है। इतना ही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हृदय रोग का रिस्क कम हो जाता है। अगर आप अपना वजन कम करने का प्रयास कर रहे हैं तो अदरक जूस आपकी मदद कर सकता है। इसके सेवन से तृप्ति का एहसास होता है और ओवर ईटिंग से बचना आसान होता है। ये मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर कैलोरी बर्न करने में सहायता करता है। और आप बात करते हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट डॉक्टर अत्रेय निहार चंद्रा से। हेलो सर, नमस्ते। हमारे दर्शकों को बताइए कि जिंजर जूस हम्म। कब कब और कितनी मात्रा में पीने से फायदा करता है और कितना कितने के बाद जो है वो एक्सेस होने लगता है। सर, एक्चुअली कंपेयर टू जूस जो हम सब्जियों में जिंजर यूज करते हैं ना, वो बहुत बेटर रहता है, क्योंकि हमारे खाने में रोजमर्रा में वो चला जाता है। तो जनरली मैंने काफी डॉक्टर्स को देखा है कि वो अकेला जिंजर का शॉट देते हैं, छोटा सा मात्रा में, और लोग पीते भी हैं। मैंने काफी लोगों को छोटा सा जिंजर इतना सा पीस खाते हुए भी डेली देखा है। अभी सर ऐसा क्लाइमेट है कि जिन जगहों पे बारिश नहीं होती है वहां पे बारिश हो रही है, जिन जगहों पे गर्मी नहीं होती है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। मुझे कोई कल शिलीगुड़ी से किसी ने फोन किया तो बोलते 36 डिग्री टेम्परेचर है। हमारे बैंगलोर में अभी 18 डिग्री चल रहा है सर। तो अभी हर जगह टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। सिमिलरली देर इज अ वेरी हाई एस्ट्रोजन इम्बैलेंस इन वुमेन सर, जहाँ पे बॉडी हीट बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आपकी बॉडी में हीट ज्यादा नहीं है, ओके, तो आप, और आप एक ठंडे क्लाइमेट में हैं, तो आप जिंजर शॉट डेली ले सकते हैं सर। ओके, एंड इट कैन बी अ वेरी स्मॉल शॉट, लाइक आपका जो लिटिल फिंगर है, अपना आप किसी भी इंसान का लिटिल फिंगर का जो हाफ होता है ना, ये डोसेज आपका चल जाएगा, इतना कोई भी ले सकता है। सो हर एक आदमी का स्मॉल फिंगर साइज हाइट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। उसका हाफ, सिर्फ हाफ आप, इट इज लाइक बॉडी बेयर कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सो इतना अगर आप ले रहे हैं जिंजर का जूस, यू कैन टेक इट। अगर इसे एम्प्टी स्टमक लेंगे तो बेटर रहेगा,
अगर आप इसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस होती है, मैं उसको आंवले के साथ देती हूँ सर। तो मैं हम लोग नलकाई कहते हैं कन्नड़ा में। एंड नलकाई, फ्रेश नलकाई कर्नाटका में पूरे साल मिलता है सर। तो अगर आपके सिटी में फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा है, तो आप 1 टीस्पून आंवला पाउडर के साथ जिंजर लेके, इतना सा जिंजर कोई भी ले सकता है, उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके पानी के साथ मिक्स करके आप इतना सा शॉर्ट ग्लास बना के पी सकते हैं पोस्ट लंच। मैं इसे डायबिटीज कंट्रोल करने में यूज करती हूँ, क्योंकि डाइजेशन ही करना होता है। मैं जब भी जिन लोगों को बहुत वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है, उनके केसेस में भी मैं ये यूज करती हूँ। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एक प्लांट आता है पत्थर चट्टा। तो पत्थर चट्टा का जो पाउडर होता है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। पत्थर चट्टा का पेड़ भी मिलेगा सर, इस पे एक सेशन कर सकते हैं हम, पत्थर चट्टा पे। तो वो प्लांट का प्रॉपर्टी है कि वो किडनी स्टोन निकालने में हेल्प करता है। उसका काम ही है हर तरह के स्टोन्स बॉडी में से निकालने का काम, इसलिए उसे पत्थर चट्टा कहते हैं। सो जब भी गॉल ब्लैडर का स्टोन निकालना बहुत मुश्किल होता है सर, बट पत्थर चट्टा और आंवला और जिंजर जब मैं कंबाइन करके जूस बनाते हैं सर, तो जिन लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन होता है ना, उनको आराम मिलता है। क्योंकि जिनका भी स्टोन का इशू है, वो बहुत ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। एक रोटी खा के या थोड़ा सा चावल खा के ही बॉडी एकदम स्वेल अप हो जाती है। उनका डाइजेशन बहुत इशू रहता है, जिनके भी गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है सर। सो उन सारे सिचुएशन में मैं जनरली 1/2 टीस्पून आंवला पाउडर, 1/2 टीस्पून पत्थर चट्टा, इतना सा जिंजर लेके ब्लेंडर में ब्लेंड करके एक गिलास छोटा सा जूस बना के हम पोस्ट लंच लेते हैं। इससे स्टोन निकले छोटे वाले जो होते हैं 2 mm के नीचे वाले, वो शायद क्लियर हो जाए। अगर ये 5, 6, 7 mm का हो चुका है, तो एटलीस्ट उनका ना शांति रहेगा पेट में। लाइक उतना गंदा वाला जो गैस का रिएक्शन होता है वो कम हो जाएगा। तो आपका कहना है कि जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत हीट हो, वहां पे बहुत ज्यादा अदरक जूस नहीं लेना चाहिए। आ, नहीं, ये बताइए दैट कि गोज फॉर गार्लिक ऑल्सो, दैट गोज फॉर तीव्र फ्लेवर वाले जो भी होते हैं ना। तो इसलिए इसलिए आपको गुजरात और राजस्थान के खाने में बटर मिल्क बहुत मिलेगा, क्योंकि हम नॉनवेज नहीं खाते। तो उसमें गार्लिक अनियन अगर जा भी रहा है, तो उसको वो एडजस्ट करने के लिए बटर मिल्क जाता है सर। कुछ तो ठंडा करना पड़ेगा ना। ये जो बाजार में मिलते हैं अदरक के बने प्रोडक्ट्स जैसे पाउडर वगैरह मिलते हैं, क्या वो भी इक्वली बेनिफिशियल है? Sir, when the taste changes, the nutritional, chemical, and the caloric property of the food completely changes. It is not the same thing. So एक सेम आटे का आप रोटी भी बना सकते हो, पराठा भी बना सकते हो, पूरी भी बना सकते हो। तीनों प्रोसेस में भले आटा सेम हो, टेस्ट तीनों का अलग हो जाता है सर। सिमिलरली, जब आंवला फ्रेश होता है, उसका हीट प्रॉपर्टी कम होता है। आंवला जब पाउडर बन जाता है, उसका हीट प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाता है। एक फ्रेश आंवले के सामने आपको 1 ही टीस्पून आंवला पाउडर काम करता है। गोज फॉर हल्दी ऑल्सो सर। हल्दी फ्रेश होती है तो उसमें हीट कम होता है। जिंजर फ्रेश होता है तो हीट कम होता है। हम लोग जिंजर और लेमन का जो अचार बनाते हैं, आम आदा जिसे कहते हैं, वो भी जो प्रोबायोटिक रहता है वो भी चलेगा। अनियन को भी हम लोग जैसे विनेगर में करके करते हैं, तो वो ठंडा हो जाता है सर। तो प्रोसेस टू प्रोसेस एक फूड की प्रॉपर्टी चेंज होती है। सौंठ जो होता है, ड्राई जिंजर सौंठ बन जाता है, वो बहुत ज्यादा हीट है सर।